डेडिकेटेड डिजाइनर पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने विचार निर्माण यानी आइडिया जनरेशन पर बात की थी। हाँ, कि शानदार आइडियाज आते कहाँ से हैं। बिल्कुल, आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और अध्याय 4 परिष्कार यानी रिफाइनमेंट पर गहराई से बात करेंगे। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब एक अच्छा आइडिया होना एक बात है, लेकिन उसे एक यादगार डिजाइन में बदलना बिल्कुल दूसरी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है, एक अच्छे आइडिया को तराशा कैसे जाता है। बिल्कुल, परिष्कार का मतलब ही है तराशना, कलाकृति और उसके संदेश दोनों को। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा पसंद आती है और आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के लिए डेडिकेटेड डिजाइनर पॉडकास्ट सीरीज को फॉलो करना न भूलें। तो चलिए शुरू करें। चलिए। तो सबसे पहले किसी विचार को परिष्कृत करने का असल मतलब क्या है? आइडिया को तब तक बदलते रहना जब तक वो एकदम सही ना लगे। मतलब बार बार बनाना। हाँ, कई बार डिजाइन के अलग अलग वर्जन्स बनाए जाते हैं, जिसे इटरेशंस कहते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण BBC वन एक्स्ट्रा डिजिटल रेडियो स्टेशन का लॉन्च कैंपेन है। हाँ, वो इमेज जिसमें लव लिखा है और नीचे वो कॉन्सर्ट वाले बैरिकेड्स हैं, वो देखने में बहुत आकर्षक है। आकर्षक तो है, पर उसके पीछे सोच बहुत गहरी है। उस कैंपेन का लक्ष्य था ब्लैक म्यूजिक को प्रमोट करना, लेकिन एक बड़े दर्शक वर्ग को अपील करते हुए। बिल्कुल, तो उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो रॉ भी लगे और प्रीमियम भी। यही परिष्कार काम आता है। मतलब हर छोटी चीज पर ध्यान दिया गया होगा। हाँ, कला निर्देशन, रंग, लाइटिंग, टाइप का स्टाइल, हर चीज को बहुत सोच समझकर चुना गया ताकि ब्रांड की वो सांस्कृतिक और भावनात्मक खूबी दिखाई जा सके। और यही परिष्कार का नतीजा है। एकदम। डिजाइन में छवियों का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। सही बात है, लेकिन सिर्फ एक तस्वीर दिखा देना काफी नहीं होता। डिजाइनर को ये सोचना होता है कि दर्शक उस तस्वीर को देखेगा कैसे, समझेगा कैसे। जैसे सोर्स में उदाहरण है एक घर के स्केच का और एक घर की चमकदार तस्वीर का। हाँ, दोनों हैं तो घर ही, पर दोनों से एहसास अलग होता है। स्केच में एक अपनापन है, एक कच्चापन है, और चमकदार तस्वीर ज्यादा फॉर्मल लगती है, प्रोफेशनल। बिल्कुल, यही मनोविज्ञान है। और छवियों की तरह ही संकेत यानी साइंस भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। हाँ, ये जटिल विचारों को बहुत सरल तरीके से बता सकते हैं। और यहीं पर सेमियोटिक्स यानी संकेत विज्ञान काम आता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है नहीं। ये बस ये बताता है कि लोग शब्दों, ध्वनियों और तस्वीरों से मतलब कैसे निकालते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। संकेत यानी साइन, जो हम देखते हैं। हाँ। फिर आता है सिस्टम और तीसरा संदर्भ। और इसमें डिनोटेशन और कॉग्निशन की भी बात की गई है। हाँ, डिनोटेशन का मतलब है किसी तस्वीर का सीधा शाब्दिक अर्थ। सेब की तस्वीर का डिनोटेशन है यह एक सेब है, बस। और कॉग्निशन? कॉग्निशन वो है जो हम उस तस्वीर को देखकर समझते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। किसी के लिए सेब स्वास्थ्य है, किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए एक टेक कंपनी। और डिजाइनर इसी पर काम करता है। बिल्कुल, वो जानता है कि वो सिर्फ एक फल नहीं दिखा रहा। स्रोत में अमेरिकी दार्शनिक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का जिक्र है, जिन्होंने संकेतों को 3 श्रेणियों में बांटा है। हाँ, ये डिजाइनर के लिए बहुत जरूरी है। वे हैं आइकॉन, इंडेक्स और सिंबल। ओके, तो आइकॉन क्या है? आइकॉन सबसे सीधा है। वो किसी वस्तु या व्यक्ति का सरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे ग्लोब का चित्र। आप देख के ही समझ जाते हो। और इंडेक्स? इंडेक्स का वस्तु से सीधा संबंध होता है, जैसे धुआं आग का इंडेक्स है, या फिर सड़क पर बुजुर्ग लोगों के होने का चेतावनी चिन्ह। वो एक खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। तो आइकॉन जैसा दिखता है और इंडेक्स इशारा करता है। तो फिर सिंबल? सिंबल का कोई तार्किक संबंध नहीं होता। उसका मतलब हमने सीखा है, जैसे किसी देश का झंडा। कपड़े के उस टुकड़े का देश से कोई सीधा लेना देना नहीं, पर हमने उसे पहचान का प्रतीक बना दिया है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण टेलीग्राफ मैगजीन का कवर है। हाँ, जिसमें लुप्त प्राय जानवरों को एक मेले की शूटिंग गैलरी में टारगेट के तौर पे दिखाया गया है। वो बहुत असरदार है। बिल्कुल, ये सिंबल का बेहतरीन इस्तेमाल है। टारगेट का सिंबल जानवरों के खतरे में होने की स्थिति को तुरंत और प्रभावी ढंग से बताता है। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं,
कवर ही सब कह देता है। इसी तरह संकेतों का इस्तेमाल लोगो और ब्रांड पहचान बनाने में किया जाता है। हाँ, जैसे रूथस्टीन हॉपकिंस फाउंडेशन के निमंत्रण में सिक्कों के प्रतीक बने वृत्त यानी सर्कल्स जो कला के लिए दिए गए दान को दर्शाते हैं। चलिए अब एक और मजेदार तकनीक पर आते हैं, एप्रोप्रिएशन। विनियोग। हाँ, मतलब डिजाइनर अक्सर दूसरे कामों से तत्व लेकर अपने डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं। और ये संवाद करने का एक बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है, क्योंकि दर्शक उन तत्वों को आसानी से पहचान लेते हैं। इसकी कई रूप हैं, जैसे नकल। हाँ, जैसे मोमेंटम पिक्चर्स के क्रिसमस कार्ड में हाथ की परछाइयों से क्रिसमस के दृश्य बनाना, ये एक पुरानी कला की नकल है लेकिन नए अंदाज में। और एक है अनुकूलन, एडेप्टेशन। ये और भी दिलचस्प है। जैसे स्लोवेनियाई डिजाइनरों का बनाया गया युद्ध विरोधी पोस्टर कीक स्क्रीम। हाँ, उन्होंने एडवर्ड मंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम को लिया, जो अपने आप में पीड़ा का प्रतीक है, बिल्कुल, और उसे बदलकर हवाई जहाज और बम के सिलवट का इस्तेमाल किया, जिससे एक नया और शक्तिशाली संदेश बना। ये नकल नहीं, ये अनुकूलन है। फिर आती है पैरोडी, जिसमें हास्य का उपयोग करके मूल काम का मजाक उड़ाया जाता है। और श्रद्धांजलि भी, होमेज। जैसे शॉ कैफे के रीब्रांडिंग में एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोनॉमी हैंडबुक से कोटेशन का उपयोग करके श्रद्धांजलि दी गई। डिजाइन में हास्य यानी ह्यूमर का इस्तेमाल भी काफी होता है और ये दर्शकों से रिश्ता बनाने में बहुत मदद करता है। लेकिन ये बहुत व्यक्तिपरक भी होता है ना? बहुत ज्यादा। जो एक को मजेदार लगे जरूरी नहीं दूसरे को भी लगे। इसका अच्छा उदाहरण है ऑप्टिशियन रूगेल के विज्ञापन। हाँ, जिसमें खराब नजर के कारण खिलाड़ियों द्वारा की गई मजेदार गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। वो हास्य का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इसके अलावा मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन का भी जिक्र है। मानवीकरण में किसी कंपनी या ब्रांड के गुणों को एक ग्राफिक डिवाइस के जरिए दिखाया जाता है। जैसे हील के पैकेजिंग डिजाइन में टाइपोग्राम का इस्तेमाल। हाँ, वो तो कमाल है। ग्लास शब्द में ए को वाइन ग्लास के तने का आकार दिया गया है और कटलरी में ई एक फोक जैसा दिखता है। ये इतनी छोटी सी बात है पर ब्रांड के बारे में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, ये ब्रांड के सरल और साफ सुथरे स्टाइल को दिखाता है। और अंत में दृश्य रूपक, विजुअल मेटाफर। हाँ, और संशोधन यानी मॉडिफिकेशन। मेदवे रेनेसा का लोगो एक बेहतरीन दृश्य रूपक है। 5 मिलते हुए वृत्त जो 5 कस्बों के एक होकर एक शहर बनने का प्रतीक है। और ह्यूमन कंपनी के लोगो में ह्यूमन शब्द के ए अक्षर को एक शुक्राणु का आकार देकर संशोधित किया गया है। ये तो बहुत ही सीधा और साहसी कदम है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी तब्दीलियां ही डिजाइन को गहरा अर्थ देती हैं। क्या बात है। तो आज हमने देखा कि कैसे डिजाइन में परिष्कार सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह संदेश को ज्यादा स्पष्ट, प्रभावी और यादगार बनाने की एक प्रक्रिया है। छवियों के चयन से लेकर संकेतों के चतुर उपयोग तक और एप्रोप्रिएशन से लेकर हास्य तक, हर छोटा फैसला डिजाइन के अंतिम स्वरूप पर गहरा असर डालता है। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा अगला अध्याय, प्रोटोटाइपिंग। हम ये जानेंगे कि विचारों को ठोस रूप कैसे दिया जाता है। वो भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। और एक बार फिर याद दिला दें, अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और डेडिकेटेड डिजाइनर पॉडकास्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें। आज की चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। हाँ, कि जब अगली बार कोई शक्तिशाली लोगो या विज्ञापन देखें तो सोचने की कोशिश करें कि उसे परिष्कृत करने के लिए डिजाइनर ने किन-किन तकनीकों का इस्तेमाल किया होगा। सही बात है। शायद आपको हर जगह डिजाइन के ये सिद्धांत नजर आने लगे।